दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों को हल करके एक्स और वाई के मान निकालें। यहाँ 5/x-1 और प्लस 1/y-2 बराबर 2, ये एक है। दूसरा 6/x-8 -3/y-2 बराबर 1। यहाँ पर इसको x-1 को कुछ मान लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो इसको हल करना आसान है। नहीं तो इस तरह से बड़ा बड़ा हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मानेंगे, माना x-1 बराबर, ये जो x-1 है ये खाली इतना नहीं, 1 बटे, ये 5 बटे में है तो 5 × 1/x-1। तो इस तरह से ये आएगा 1/x-1। इसको मान लेते हैं a। ठीक है, और 1/y-2 इज इक्वल टू b, ये मान लिया। अब यहाँ पर इसको रखेंगे इसकी जगह पर तो बन जाएगा ये 5, 1/x-1, तो ये आ जाएगा 5a। ठीक है, ये बन जाएगा 5। फिर है प्लस, यहाँ पर 1/y-2 की जगह पर b, तो ये हो गया b बराबर 2। ये समीकरण हो गया एक। अब इसी तरह से इसको हल करेंगे तो इसमें बन जाएगा, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6a-3b बराबर 1, ये बन जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। ये दोनों हो गए समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनको हल करके a और b का मान निकालेंगे। अब इसमें a और b का मान निकालने के लिए यहाँ पर है 5a + b, यहाँ पर 6a-3b, यहाँ 3b है, यहाँ पर 1b है। तो यहाँ पर अगर इस समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लें तो ये इस समीकरण 2 के बराबर आ जाएगा, ये 3b के। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 3b हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये माइनस से प्लस का घट जाएगा, कट जाएगा, a का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर इस तरह से, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 15a, ये बन गया 15a प्लस 3b बराबर 6। अब ये समीकरण 6a - 3b बराबर 1, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एक प्लस का और एक दूसरा माइनस का है, जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये आसानी से कट जाएगा पद। तो यहाँ पर जोड़ने पर हुआ 15a और 6a मिलके हो गए 21a। प्लस का 3b माइनस का 3b, ये दोनों पद प्लस का 3b और माइनस का 3b कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 6 और 1 ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर a का मान आएगा 7/21। अब यहाँ a बराबर 7 का नम 7 और 7 त्रिक 21, इस तरह कट गया। a की वैल्यू आई 1/3। अब a का मान आ गया, अब हमें निकालना है b का मान। तो b का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे और b का मान निकाल देंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर
अब यहाँ पर समीकरण 1 5a प्लस b बराबर 2। a का मान निकाला 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/3 प्लस b बराबर 2। अब यहाँ पर ये 5/3 है प्लस b है बराबर 2, तो b बराबर हो जाएगा, तो ये प्लस का 5/3 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/3। अब इसे हल करेंगे, 3 दूना 6, 6 माइनस 5/3। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, 6 में से 5 के बचा 1, तो ये आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से b का जो मान आया वो आया 1/3। a का मान भी और b का मान भी। अब ए बी का मान आ गया। अब ये ए बी जहां माना था उसकी जगह पर रख देंगे, तो यहाँ पर जो माना था 1/x माइनस 1 बराबर 1, तो ए की जगह पर इसका मान रखेंगे। ए का मान 1/3 निकाला था, यहाँ पर 1/3 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा गुणा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बराबर 3। x का मान निकालेंगे, x बराबर 3, ये माइनस के बराबर के दूसरी तरफ चला गया, प्लस का हो गया। इस तरह से x का मान आया 4। इसी तरह से अब 1/y-2 को हल करेंगे, बराबर ये b था, इस तरह से इसकी वैल्यू रखेंगे, y-2 बराबर 1/3, तो अच्छा गुणा करा लेंगे, तो ये हो जाएगा y-2 बराबर 3, y बराबर 3, और ये माइनस का 2 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो और y का मान आ जाएगा ये 5। इस तरह से x का मान मिला 4 और y का मान 5।